दुर्लभ कश्यप की कहानी तो हमने आपको बहुत सुनाई, लेकिन आज हम आपको दुर्लभ कश्यप गैंग के उस बदमाश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने इतनी कम उम्र में ही पूरे उज्जैन में इतने आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया कि उसे पकड़ने के लिए उज्जैन के 8 थानों की पुलिस दिन रात एक करती है, लेकिन पकड़ नहीं पाती है और उसके ऊपर सरकार 50,000 रुपए का इनाम भी रखती है। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि जिस बदमाश के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो दुर्लभ कश्यप से ज्यादा खतरनाक था या फिर कम। हम जिस अपराधी की बात कर रहे हैं उसका नाम है हेमंत बाड़िया उर्फ बौखला बदमाश। कौन था हेमंत बाड़िया जो अपने आप को दुर्लभ कश्यप की गैंग का मेंबर बताता था? क्या दुर्लभ कश्यप इसकी बात मानता था या फिर बौखला दुर्लभ की बात मानता था? आज हम आपको बताएंगे कि इन दोनों में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन था। हेमंत बाड़िया उर्फ बौखला बदमाश वैसे तो दुर्लभ कश्यप से बड़ा अपराधी था, लेकिन वो दुर्लभ के साथ ही रहकर अपराधों को अंजाम दिया करता था। यानी कि दोनों दोस्त थे और दोनों एक साथ ही कई संगीन अपराधों में एक साथ अंजाम दिया करते थे। बौखला इतना बड़ा बदमाश था कि उसके खिलाफ जिला बदर तक कर दिया गया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हेमंत बाड़िया को दुर्लभ कश्यप गैंग का सदस्य भी कहा जाता है, जबकि दुर्लभ कश्यप ही हेमंत बाड़िया गैंग का सदस्य था। हेमंत बाड़िया इतना खतरनाक अपराधी है कि उसके गुनाहों की दास्तान यहाँ पर बताने बैठेंगे तो आप दुर्लभ कश्यप के गुनाहों की दास्तान को भूल जाएंगे। हेमंत बाड़िया बच्चों की गैंग का इकलौता ऐसा सदस्य था जिसके ऊपर मध्य प्रदेश सरकार ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। हेमंत बाड़िया उर्फ बौखला बदमाश के ऊपर करीब 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। एक तरफ जहां उज्जैन के कई थानों की पुलिस हेमंत बाड़िया उर्फ बौखला बदमाश की तलाश कर रही थी और बौखला बदमाश लगातार पुलिस से आंख में चौली का खेल खेल रहा था, तभी अचानक 9 नवंबर 2017 को वो कोर्ट में अपने आप को सरेंडर कर देता है और फिर उसे वहां से उज्जैन की जिला जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन बौखला बदमाश जेल में 6 महीने बाद किसी पेशेवर शातिर अपराधी की तरह जेल की दीवारों को फांदकर फरार हो जाता है और उस समय के तत्कालीन एसएसपी सचिन अतुलकर ने कहा था कि बौखला को फरार करवाने में भी दुर्लभ कश्यप का हाथ था, क्योंकि दुर्लभ कश्यप वैसे तो गुस्सैल स्वभाव का था, लेकिन उसका दिमाग काफी तेज था, वो काफी चतुर सोच रखता था। जेल से फरार होने के बाद हेमंत बाड़िया उर्फ बौखला बदमाश और दुर्लभ कश्यप ने मिलकर किसी कान्हा नाम के व्यक्ति की दिन दहाड़े सरेराह हत्या कर दी। बौखला के खिलाफ उज्जैन के लगभग सभी थानों में केस दर्ज है। कान्हा हत्याकांड के बाद दुर्लभ कश्यप और हेमंत बाड़िया उज्जैन से फरार हो गए थे, लेकिन कहा जाता है कि पुलिस के हाथ बदमाशों से कहीं ज्यादा लंबे होते हैं। दुर्लभ कश्यप को सचिन अतुलकर की टीम ने उसके सभी गैंग के सदस्यों के साथ पकड़ लिया। करीब 1 साल तक जेल की सलाखों के पीछे दुर्लभ रहा, लेकिन दुर्लभ कश्यप के पिता मनोज कश्यप उज्जैन जिले के जाने माने हस्ती कहे जाते हैं और उनकी बदौलत दुर्लभ कश्यप 1 साल बाद जेल से बाहर आ गया। दुर्लभ कश्यप एक मजबूत फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। उसकी माँ एक वाइस प्रिंसिपल थी और पिता एक बिजनेसमैन यानी कि एक रसूखदार आदमी। दुर्लभ कश्यप के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और इसी पैसों की वजह से उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। कहा जाता है दुर्लभ के माता पिता की आपस में नहीं बनती थी, जिसके बाद दुर्लभ कश्यप कभी माता तो कभी पिता के पास रहा करता था। पैसे उसे खर्चे के लिए हमेशा मिल जाया करते थे। दुर्लभ के बारे में एक बात और कही जाती है कि अगर वो चाहता तो 20 दिनों के अंदर जेल से बाहर आ जाता, लेकिन तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर ने जेल में दुर्लभ कश्यप से कहा था कि बाहर तेरे इतने दुश्मन हैं कि तुझे कोई ना कोई बाहर मार देगा। इसी डर से दुर्लभ कश्यप बाहर नहीं आया और जब आया तो वही हुआ। खैर, हम यहाँ पर दुर्लभ कश्यप और हेमंत बाड़िया उर्फ बौखला बदमाश की बात कर रहे थे। कान्हा हत्याकांड के बाद हेमंत बाड़िया उर्फ बौखला बदमाश फिर से पकड़ा गया और वो आज तक जेल में बंद है। दुर्लभ कश्यप 1 साल बाद बाहर आ गया। दुर्लभ कश्यप अगर जिंदा होता तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि दुर्लभ कश्यप एक बार फिर से हेमंत बाड़िया उर्फ बौखला बदमाश को जेल से भगाने में काफी अहम रोल अदा कर पाता। लेकिन दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद हेमंत बाड़िया उर्फ बौखला बदमाश पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। बौखला को जब पुलिस पेशी पर कोर्ट में ले जाया करती थी तो इस दौरान बौखला पुलिस को चकमा देकर कई बार भागने में कामयाब भी हुआ, लेकिन हर बार पकड़ा गया। कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद बौखला इस कदर डरा हुआ है कि जेल के बाहर आना ही नहीं चाहता और लगातार 3 साल से जेल में सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजार रहा है। दुर्लभ कश्यप हो या फिर हेमंत बाड़िया या फिर देश के कई और गैंगस्टर जो कम उम्र में जराइम की दुनिया में एंट्री मारते हैं, वो अपना पूरा जीवन बर्बाद तो करते हैं, साथ ही अपने पूरे परिवार का भविष्य नर्क में डाल देते हैं। जो उनके बारे में सुनते हैं, जानते हैं, उन्हें भी ये सुनकर काफी दुख होता है। दुर्लभ और हेमंत बाड़िया दोनों कुख्यात बदमाश हैं।
एक इस दुनिया में नहीं है और दूसरा जेल में सलाखों के पीछे सजा काट रहा है। हेमंत वाड़िया बहुत ज्यादा खतरनाक था या दुर्लभ कश्यप, इस बात का अंदाजा आप खुद लगाइए। आप अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि दोनों ही बदमाश थे, चाहे दुर्लभ कश्यप हो या फिर हेमंत वाड़िया। ऐसी लोगों की सही जगह जेल की वो मोटी मोटी दीवारें ही है जहां पर हेमंत वाड़िया है और दुर्लभ कश्यप भी पहुंच गया था। हेमंत वाड़िया और दुर्लभ कश्यप जब तक दोनों एक साथ थे तब तक वो लोग हर एक अपराध में साथ अंजाम दिया करते थे। लेकिन दुर्लभ कश्यप की जब से मौत हुई है तब से हेमंत वाड़िया अकेला पड़ चुका है और लगातार 3 साल से जेल में सजा काट रहा है। उसकी हिम्मत जेल से बाहर आने की नहीं हो रही है। इस खबर को बनाते समय हमारे दिमाग में आखिर में तो यही आया कि चाहे दुर्लभ कश्यप हो या फिर हेमंत वाड़िया, दोनों एक दूसरे के पूरक दिखाई देते हैं। मतलब अगर दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे तो दोनों बहुत ज्यादा खूंखार बदमाश थे। लेकिन एक की मौत के बाद दूसरा बिल्कुल अकेला पड़ चुका है और जेल में सजा काट रहा है, और होना भी यही चाहिए क्योंकि बदमाश की सही जगह तो यही हो। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप अपने विचार जरूर रखिएगा। साथ ही हेमंत वाड़िया और दुर्लभ कश्यप में दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन था ये जरूर बताइएगा।